हेलो। यहाँ पे मैं एक और वीडियो बना के आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ, जहाँ पे कुछ ऐसे साइंस है जो कि बताते हैं कि आप अर्थ एंजल हो या फिर आप एक डिफरेंट ट्विन फ्लेम के अलावा आप एक डिफरेंट सोल हो, आपका एक डिफरेंट सोल मिशन भी है यहाँ पे, यानी कि आप दो से ज़्यादा या दो सोल मिशंस लेकर आए हो आप यहाँ पे। ठीक है। और या फिर आप एक स्टार सीड की एनर्जी रखते हो, नहीं रखते हो, तो अपने उस एनर्जी को, आप अर्थ एंजल हो या नहीं, उसके मैं आपको साथ कुछ साइंस है वो शेयर करना चाहती हूँ। तो ये वीडियो उसके रिगार्डिंग है। सबसे पहले जो अर्थ एंजल्स होते हैं उनमें ये साइन होता है कि वो हर चीज़ में मतलब सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं, प्रॉब्लम की तरफ नहीं देखते। उनके पास हमेशा हर एक चीज़ का आइडिया रहता है। वो लोगों की हेल्प करने में उन्हें बहुत मज़ा आता है। ओके, वो उनका मतलब ऐसा होता है जैसे उनका ड्रीम है लोगों की हेल्प करना। ऐसा होता है ना, कोई कोई लोग जो होते हैं पता नहीं इसको इतनी ज़्यादा लोगों में हेल्प करने में मज़ा क्या आता है, कभी कभी ऐसा लगता है, तो होते हैं ऐसे। दूसरा, वो बहुत जो अर्थ एंजल होते हैं बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं हर किसी के लिए, चाहे वो इंटरनली हो, फिज़िकली मतलब हमेशा फिज़िकली प्रेजेंट रहना किसी के भी लिए, है ना, बिना किसी लालच के। बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड सोल, और हमेशा कुछ न कुछ अलग और सुंदर तरीके से करने के लिए देखते रहते हैं, क्रिएटिव होते हैं। और बहुत ही कम वो हेल्प के लिए अपना हाथ फैलाते हैं, अपना मुंह खोलते हैं हेल्प के लिए। वो हमेशा दूसरों को सर्व करने में विश्वास रखते हैं, मतलब हेल्प करते हैं। हो सकता है कि वो इनसिक्योर फील करते हो अपने रिलेशन में या वॉटेवर, लेकिन वापस अपनी एनर्जीज़ को, गई हुई एनर्जीज़ को वापस अपने नेचर के साथ में, पशु पक्षियों के साथ में, मतलब नेचर से जो भी कनेक्टेड है उनके साथ कनेक्ट होकर अपनी एनर्जीज़ को वापस रिकलेक्ट करते और वापस अपने फॉर्म में आ जाते हैं। डेफिनेटली उनकी लाइफ में स्ट्रगल कम नहीं रहे होते हैं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस हर जगह, हर चीज़ पे, हर स्टेप पे मिलता रहता है। लेकिन उनका पॉजिटिव आउटलुक, उनका हाई एनर्जी का जो आउटलुक होता है, वो उसको ट्रांसफॉर्म करवा के उसे लेसन जो सीखना है वो सीख के फटाफट आगे बढ़ता रहता है, बहुत ही ज़्यादा फ्लो में। और जहाँ पे वो स्टक हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो सोल मिशन का एक पार्ट है, एक बहुत बड़ा लेसन है, उसे समझ में आ जाने लगता है। उनका जो गट फीलिंग होता है, इंट्यूशन होता है, बहुत सुंदर होता है, क्योंकि उनकी एनर्जीज हाई होती हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो ट्विन फ्लेम इनर वर्क में कहीं ना कहीं कोई एक लेवल में फंस जाता है, उससे थोड़ा सा स्पीड में या फिर एनर्जीज़ में थोड़ा अलग होते हैं वो, क्योंकि वो चीज़ों के क्या फ्लो में रहते हैं, वो अर्थ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, और हायर एनर्जीज़ के साथ में भी उनका कनेक्शन मतलब बहुत सुंदर तरीके से रहता है कंपैरेटिवली। तो इसलिए वो बाकी जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, सोलमेट्स होते हैं, उनकी हेल्प करने के लिए वहाँ पे होते हैं, और उनकी हेल्प भी करते हैं, चाहे वो एज ए हीलर करे, चाहे रीडर करे, चाहे उनका फ्रेंड बन के करे, कैसे भी करे, बट वो हेल्प करते हैं। ठीक है। और जो अर्थ एंजल्स होते हैं वो अपना नेगेटिव को हो सकता है टॉलरेट ना कर पाए, लेकिन उन्हें वो एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। ठीक है, वो एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें पता है बिना एक्सेप्ट किए आगे नहीं बढ़ पाएंगे। साथ ही में एक बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो हर एक इंसान में अच्छाई देखते हैं, हर बार अच्छाई देखेंगे वो, और हर चीज़ में पॉसिबिलिटी देखेंगे, पोटेंशियल देखेंगे, चीज़ों के प्रति नज़रिया बदलते हुए देखेंगे, मतलब ये कैसे हो सकता है, दूसरों की हेल्प के लिए, हर चीज़ के लिए रेडी रहेंगे, पर जब खुद की बारी आएगी ना तो बहुत बार वो डाउन हो जाएंगे। अगेन मैं कहूँगी वो वापस अपनी एनर्जीज़ को रिकलेक्ट करके वापस फॉर्म में आ जाएंगे। उनके पास बहुत सारे गिफ्ट्स होते हैं, आर्टिस्टिक रिलेटेड, नेचर के रिलेटेड, है ना, जैसे कि म्यूज़िक, आर्ट, राइटिंग, ड्राइंग, हीलिंग्स करना, कराना, एंड डिफरेंट तरीके के। जो अर्थ एंजल्स होते हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा पेनफुल मेमोरीज़ होती हैं, इमोशंस होते हैं, उनके बहुत सारे फियर्स होते हैं, बट उन्हें रिलीज़ करवाया जाता है टाइम टू टाइम। वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके, टाइम को लेके, बाउंड्रीज़ को लेके। उनको बहुत बड़े बड़े लेसन्स दिए जाते हैं, रिपीटेटिव फॉर्म में लेसन्स दिए जाते हैं, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, वो पकड़ के नहीं बैठते, वो छोड़ देते हैं, लेट गो कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं फेथ के साथ में। इस चीज़ में वो बहुत सही रखते हैं अपनी एनर्जीज़ को। ये हाई लेवल एनर्जीज़ का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, सिंबल है। और जो ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ होती हैं वो बहुत हाई एनर्जीज़ होती हैं, लेकिन वो लेट गो करने में थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हो जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, सरेंडर करने में प्रॉब्लम हो जाता है। तो बेसिकली अगर आप नेचर के साथ कनेक्टेड रहते हो, फ्लो में रहते हो, मैं हमेशा अपनी एनर्जीज़ अपडेट में कहती हूँ, फ्लो में रहना, सरेंडर में रहना, और पेशेंस लेवल को बनाए रखना, डिफरेंट प्रोस्पेक्टस से अपनी ज़िंदगी को देखना, चीज़ों को देखना आपकी बहुत मदद करेगा हमेशा। और अर्थ एंजल्स जो होते हैं
वो बिल्कुल बच्चे की तरह होते हैं, बहुत मैच्योर होते हैं लेकिन बच्चे की तरह होते हैं, बिल्कुल, है ना। और वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को हमेशा एक साइड में ही रखते हैं, उनका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट होता ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है ये सारी फालतू की फुद्दू चीज़ें हैं, कोई मतलब का ही नहीं है, टाइम वेस्ट है ये सारी। तो उनका जो जॉब होगा, ये सब होगा, लोगों को लगेगा अरे क्या छोटा सा काम कर रहा है या कर रही है, लोग उसको कंपेयर करेंगे पर उसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे एट द एंड रियलिटी पता है कि जो मुझे करना है मैं करूँगा या करूँगी, मुझे फालतू लोगों से मतलब ही नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी अपने आप को डेवलप कर लेते हैं ठोकर खा खा के, अगेन एंड अगेन। वो भी पॉजिटिव आउटकम आते हैं और उनकी एनर्जी जो होती है उसका पॉजिटिव ऑरा होता है। उनका टॉलरेंस पावर हो सकता है बिल्कुल भी ना हो, लेकिन उन्हें पेशेंस सिखाया जाता है, ठीक है। और उन्हें इतना ज़्यादा सफ़र करवाया जाता है, उनका जो नेचर होता है ना, उनके एकदम डीप पे ले जाके, एकदम लाइन पे ले जाके उन्हें सफ़र करवाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा एंगर उनमें होता है और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए, एंगर को अवॉइड करने के लिए वो चीज़ों से भागते हैं, लेकिन ताकि वो हैप्पीनेस को कर सकें, लेकिन महसूस कर सकें। होता उल्टा है, वो जैसे ही भागते हैं और स्पीड से वो चीज़ उनके पीछे जाती है, जैसे कि मुझे सुधारो तुम, ठीक है। तो एक अगेन मैं बोलूँगी बहुत डीप लेवल की लाइन में ले जाकर उन्हें सुधारा जाता है। और हमेशा वो वरी करते रहते हैं, दूसरों को बॉदर नहीं करना है, हर्ट नहीं करना, दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन कभी कभी वहाँ पे वो फंस जाते हैं और पीपल प्लीजिंग की एनर्जी उनमें आ जाती है, जो कि उनके लिए ब्लॉकेज का कारण बन जाती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो जब ब्लॉकेज बनता है तो वो फ्रिक्वेंटली अपोलोजाइज़ करते हैं हर एक चीज़ का, अपनी फीलिंग के बारे में अपने आप को बहुत ज़्यादा ओपनली डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे उन्हें धोखा मिलना शुरू होता है एक्सट्रीम लेवल पे, ताकि वो इससे सीखे कि बाउंड्रीज़ क्रिएट करनी है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं खुद की ही, उनकी फैमिली से रिलेटेड ही प्रॉब्लम रहती है, बाहर के लोगों की तो छोड़ो, बाहर के लोगों को माफ़ कभी कर देंगे, लेकिन उनको हर्ट ही इतना अपनी फैमिली से मिला होता है ना, कि बेसिकली उनके खुद ही उनको बहुत ज़्यादा लव्ड वंस ही, कहना गलत नहीं होगा अगर उनके पेरेंट्स, उनके सिबलिंग्स उन्हें मतलब ऐसी चीज़ों का आभास कराते हैं जो बाहर की दुनिया में हो रहा है, सेम वही चीज़ का एक्सपीरियंस उन्हें घर में रह के मिल जाता है, ठीक है। वो कंफर्टेबल नहीं होते अपनी, जो अर्थ एंजल होते हैं वो अपनी बॉडी में कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं होते। उन्हें कभी लगेगा बहुत मोटे हो गए, कभी लगेगा बहुत पतले हो गए, नहीं बिल्कुल कंफर्टेबल। कभी हाथ दर्द होगा, कभी पैर दर्द होगा, कभी ऐसा लगेगा यार इस बॉडी में क्यों है, फंस गए हम, क्योंकि वो आना नहीं चाहते। बहुत अच्छी एनर्जी में होते हैं, लेकिन अपने कार्मिक चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं उनको यहाँ पे आना पड़ता है, हेल्प भी करने के लिए, खुद की भी और बाकी सबकी भी, ठीक है। और एंजल्स जो होते हैं वो उन्हें ग्राउंडेड होने में बहुत ज़्यादा ट्रबल होता है, पर जब वो सीख जाते हैं तो वो कर पाते हैं, क्योंकि उनको बॉडी में ही फिट नहीं होता उनका, ठीक है। और मतलब उनका ऐसा होता है ना, उन्हें पता ही नहीं होता है कहाँ जाना है। वो डे ड्रीमिंग इतनी करते हैं कि ड्रीम को भी शर्म आ जाए, भाई अब तो बंद कर दे, लेकिन इतनी डे ड्रीमिंग करते हैं वो, बिल्कुल पे अटेंशन नहीं करते, इतने लापरवाह होते हैं। और साथ ही में बहुत बड़ा पिक्चर देखेंगे कि हाँ ऐसा करना है, ऐसा करना है, करेंगे कुछ भी नहीं, ठीक है, क्योंकि उनको पता है उनका पोटेंशियल क्या है, लेकिन उसे लांघना कैसे, वो उसे इस बॉडी में रह कर के दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, उसे पता है, इसलिए वो डरता है। तो वो फियर की एनर्जी उसे घेर लेती है। अगेन उस फियर से बाहर निकालने के लिए उसे बहुत सारे लेसन्स मिलते हैं। ये जो लेसन्स होते हैं ना, बेसिकली क्या वो स्पीड से सीख के निकल जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको अभी बोल दे ए से लेकर के जेड तक की स्पेलिंग लिखो, और आप पूरा अल्फ़ाबेट ABCD होना चाहिए, बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, आप कितना फटाफट लिख दोगे, क्योंकि आप उसमें पारंगत हो गए हो। तो वही चीज़ अर्थ एंजल्स के साथ में होती है। और वो कॉम्पिटिटिव नहीं होते किसी को भी लेकर के, बस वो खुद में ही इतना फंस जाते हैं ना, वो खुद से इरिटेट होते हैं, वो बाकी लोगों के साथ में कॉम्पिटिटिव होती ही नहीं है बिल्कुल भी। वो बच्चे होते हैं तो उनके साथ में किस तरीके से डिफरेंट बिहेव किया जाता है, कैसे किया जाता है, उन्हें हर एक चीज़ याद रहती है, और वो सब उनको अपनों के प्रति दिए हुए हर्ट की वजह से याद रहती है। और सबसे ज़्यादा अपनों से, इस लाइफ से उन्हें बार बार ऐसा लगता है यार मैं यहाँ पे क्यों फंस गया या फंस गई, इस दुनिया में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है ट्विन फ्लेम है, अपनी जगह है, ये है, सब कुछ अपनी जगह है यार, लेकिन मैं फंस गई हूँ या मैं फंस गया हूँ, इट्स लाइक दैट। जो इंटेंस कनेक्शन ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के प्रति फील करते हैं ना, उससे ज़्यादा इरिटेशन अर्थ एंजल्स अपने अंदर फील करते हैं, इतना इंटेंस डिस्कम्फर्ट। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो ये सारी तो बात होगी, उनका बहुत टफ टाइम रहता है, वो बहुत ज़्यादा कावर्ड भी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत लोगों की एनर्जीज फील होती है, तो वो खुद से डरने लग जाते हैं कि इतनी सारी एनर्जीज मुझे फील हो रही है, इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन मेरे अंदर हो रहा है, क्योंकि अलग अलग लोगों के बीच में जाते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट फील होता है, एकदम से हैप्पी, एकदम से गुस्सा, एकदम से चेंजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट एनर्जी होती है। तो बेसिकली वो जो ग्रो अप करते रहते हैं, जैसे जैसे वो बड़े होते रहते हैं, तो अपने फैमिली वालों से
फिज़िकल लेवल पे अपने आप से फिज़िकल लेवल में अर्थ से ग्राउंडिंग करने में हर चीज़ में वो डिस्कनेक्ट फील करते हैं। तो यहाँ पे अर्थ एंजल को हमेशा हार्ट चक्रा पे कैसे वर्क करना है, इतनी सारी चीज़ें मैंने क्यों बताई, हार्ट चक्रा पे कैसे वर्क करना है और अपने आप को इस बॉडी में कंफर्ट करते हुए किस तरह इजीली एक स्वीट जैसी एनर्जी है एकदम वैसे स्वीटली उसको आगे बढ़ाना है और लोगों की हेल्प करने सिखाया जाता है। जो अर्थ एंजल्स होते हैं वो अपनी जो फैमिली है जिसमें वो पैदा हुए हैं उनको ऐसा लगता है ना कि इमोशनली मैं पता नहीं, मतलब वहाँ पे अगर लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है प्यार भी हो रहा है वो एकदम न्यूट्रल बैठ जाएंगे और वो सोचेंगे यार ये कब ड्रामा ख़त्म होगा, कब यहाँ से निकलूँ मैं, मतलब इतना डिस्कनेक्ट हो जाएगा। उन्हें एक फील होता है अंदर से, लेकिन जब वो जैसे ही नॉर्मल होते हैं उन्हें हमेशा मैक्सिमम टाइम ऐसा लगता है यहाँ से निकलो यार, क्योंकि मेरी जगह कहीं और है, बिकॉज उन्हें अपनी रियलिटी पता होती है कहीं ना कहीं। इसे स्टार सीड कहना भी गलत नहीं होगा। अर्थ एंजल डिफरेंट तरीके में होते हैं, इसलिए रेनबो चाइल्ड्स होते हैं, क्रिस्टल चाइल्ड होते हैं, ब्लू रे चाइल्ड भी होते हैं, सॉरी, तो इस तरीके से होते हैं, ठीक है। और बहुत बार जो अर्थ एंजल्स होते हैं वो उन्हें कॉम्प्लीमेंट्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं कि आप अपनी एज से बहुत ज़्यादा छोटे दिख रहे हो सकता है कि उनकी फैमिली में किसी को कोई ऐसा एडिक्शन हो जो एडिक्शन उनकी लाइफ में उनके साथ आ जाए और उसे करने में उन्हें इतना एन्जॉयमेंट आने लगे कि लोगों को लगे कि यार ये चीज़ करने में कैसा एन्जॉयमेंट आ रहा है इसको। तो वो एक फैमिली का जनरेशनल एक कोई ऐसी एडिक्शन वाली चीज़ होती है वो भी उनमें हो जाती है। रिलीज़ कैसे करना है, छोड़ना कैसे, एक ईगो कैसे छोड़ना है, पीपल प्लीजिंग में नहीं आना है। मतलब हाई एनर्जीज बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है ना, तो वो क्या करती है ना कि लोगों की हर एक चीज़ में हेल्प करती है, लेकिन वो ये नहीं समझती कि कर्मा नाम की भी एक चीज़ होती है। तो आपको किस तरीके से एनर्जीज को बैलेंस करना है वो अर्थ एंजल को सिखाया जाता है। यहाँ पे क्लियर और स्ट्रॉन्ग पर्पज़ उन्हें दिया जाता है कि आपको स्ट्रगल नहीं करना है, बस आपके अर्थ पे जो पर्पज़ है उसमें आपको लोगों की हेल्प करनी है, लोगों को टीच करना है, लोगों को हील करना है, खुद को हेल्प करना है, उनके जैसे वो कौन सी चीज़ से गुजर रहे हैं, कैसे गुजर रहे हैं, कैसे बैलेंस कर रहे हैं, कैसे उनको करना है, वो जितनी भी चीज़ों को उनके सोल पर्पज़ का पार्ट होता है उनके ऊपर अर्थ एंजल्स को एक्सपीरियंस फिज़िकल लेवल में दिलाया जाता है और उसके रिलेटेड उनके दिमाग में कोई ट्रॉमा नहीं होता है। उनको ऐसा लगता है हाँ चलो ठीक है, हो गया, वो लेट गो कर देता है। क्यों? क्योंकि वो एक्सपीरियंस उन्हें दिया जाता है, क्योंकि उनके सोल पर्पस का ये पार्ट होता है ताकि बाकी सोल्स की वो हेल्प करके उनके और अलाइनमेंट में लाने के लिए और उनकी हायर एनर्जीज को पहुंचाने के लिए उनकी हेल्प करे और अर्थ की एनर्जीज़ को भी हाई करने में हेल्प करे और बाकी जो अर्थ पे सोल्स हैं उनकी भी हेल्प कर सके डिफरेंट वे में। अगर आप अर्थ एंजल है तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं आप। आपका जो लाइफ टाइम जो पास्ट का रहा है अभी तक में वो आपका बेसिकली एक डिवाइन असाइनमेंट की तरह रहा होता है। अर्थ एंजल्स जो होते हैं मैक्सिमम टाइम्स वो क्रिस्टल चाइल्ड होते हैं, इंडिकोस होते हैं, रेनबो चिल्ड्रंस होते हैं, हाई वाइब्रेशनल होते हैं, स्पेशल बॉन्ड होता है उनका एनिमल्स के साथ, प्लांट्स के साथ, क्रिस्टल के साथ, यूनिवर्स में जैसे कि स्टार गेजिंग करना, स्काई गेजिंग करना, डिफरेंट तरीके से अर्थ एंजल जो होते हैं वो डिफाइन किए जाते हैं बेसिकली एनर्जेटिक विंग्स की तरह, जो एक लाइट को ऊपर की एनर्जीज़ को यानी हायर एनर्जीज़ को नीचे अर्थ पे लाके खुद भी बैलेंस हो, खुद भी चीज़ों को सीखे, डीप लेवल में सीखे, डिफरेंट लेवल में सीखे और अपने सोल पर्पस के रिलेटेड जो चीज़ है उसको सीख करके एक लाइट का उनके पास जो एक पंख होते हैं लाइट की उसको खुद को भी कैसे एडजस्ट करके आगे सीखना है और लोगों को सिखाना है, हील करवाना है। तो अर्थ एंजल के पास में बेसिकली एक डिवाइन असाइनमेंट दिया हुआ होता है जो कि उन्हें करना होता है बाकी सोल्स की हेल्प करने के लिए। और ये एनर्जीज़ और जो डिवाइन होता है बेसिकली वो आपको ट्रांसफॉर्म करता है आपकी लाइफ को, जिससे आप सीखो और वो ट्रांसफॉर्मेशंस आगे बाकी सोल्स की हेल्प करने के लिए होता है। वो एनकरेज करने में बहुत माहिर होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत जिस तरीके की एनर्जीज़ उनके आसपास होती है, जिस एनर्जी एंजल एनर्जी से वो कनेक्टेड होते हैं, तो वो सेम चीज़ हीलिंग के दौरान या फिर आपसे जब आप जिसे कहते हैं सेशंस लेना या आप किसी को याद भी करते हैं तो उनसे आपको एनर्जीज़ इतनी हाई लेवल पे मिलती हैं क्योंकि वो एनर्जीज़ को ट्रांसफॉर्म करते हैं। सिंपली उनको गाइडेंस उनके आंखों के सामने, उनके कानों में, उनके दिमाग में फटाफट मिलती रहेगी और वो आपकी हेल्प भी कर देंगे। इंट्यूटिव उनका बहुत ज़्यादा, वो फटाफट अपने इंट्यूशन में टैप करते रहते हैं और जैसे ही वो साइलेंट होते हैं तो वो इतने डीप लेवल पे साइलेंस में चले जाते हैं कि उन्हें खुद ही पता नहीं होता कितना टाइम हो गया है, लेकिन उन्हें वो चीज़ एकदम नॉर्मल लगती है जो कि बाकी लोगों को पागलपंती लगती है कि इतना टाइम मेडिटेशन एक बार में कोई कैसे कर सकता है।
ये चीज़ें होती हैं। अर्थ एंजल जो होता है उसे हमेशा कुछ चीज़ों का गाइडेंस मैं यहाँ दे रही हूँ। अगर आप इन अर्थ एंजल्स की एनर्जी से रिलेट कर पा रहे हैं, और अगर नहीं भी कर पा रहे हैं, 50% कर पा रहे हैं, 50% नहीं कर पा रहे, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको चीज़ें और साइन बता रही हूँ। और भी बहुत साइंस होते हैं, लेकिन अगर आप 50% भी कर पा रहे हैं तो दी हुई गाइडेंस को आप फॉलो कीजिए। आपको इससे बेनिफिट ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। आप डेली मेडिटेशन पे अपना ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट अपना आप हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा आप अपने एंजल्स के साथ कनेक्टेड रहिए, ठीक है। जितना हो सके आप बुक्स को रीड करिए, आप अपने सेल्फ टॉक करिए, जैसे कि हमेशा एनर्जी अपडेट्स मैं आपको बताती हूँ। और जितना हो सके कम्युनिकेट कीजिए और लोगों के साथ में, और चीज़ों को ऑब्ज़र्व कीजिए, उसमें स्टक मत होइए, है ना। एक ही थॉट पैटर्न में स्टक नहीं होना है। और जैसे कि आप कनेक्ट होइए एंजल्स के साथ डिफरेंट तरीके से। जैसे कैसे हो सकते हैं आप, जैसे आप बुक रीड करोगे तो आपको कोई ना कोई चीज़, मैसेज दिमाग में क्लिक कर जाएगा, जो मैसेज आपको चाहिए। आप ओरेकल कार्ड्स को रीड कर सकते हैं, आप एंजल्स के साथ कनेक्ट करके उनके थ्रू लोगों को हील कर सकते हैं, खुद को हील करके, खुद हीलिंग सीख के आप उनको हील कर सकते हैं। आप रेकी सीख सकते हैं, और आप क्रिस्टल्स के साथ में हीलिंग वर्क सीख सकते हैं, नेचर के साथ कनेक्ट करके। इन शॉर्ट आपके पर्पस के प्रति आप खुद भी क्लियर हो जाएंगे। इनसे आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी भी मिलेगी और आपकी एनर्जीज भी आई होंगी, इनमें कोई नुकसान नहीं है। आप हर दिन एक गोल बनाइए जिसमें आप अपने लिए टाइम निकालें और अपने चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहें, ठीक है। और लोगों की एनर्जी से जितना हो सके आप रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए, उनमें ज़्यादा कनेक्टेड मत रहिए। और साथ ही में जितना आप सुनेंगे उतना आप सीखेंगे, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। और साथ ही में आप अपने प्लांट्स पे, गार्डन्स पे भी ध्यान दीजिए, आपकी बहुत हेल्प करेंगे।